पंजाब के दरिया में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेलों ने मुतअद्दिद इलाकों में तबाही मचा दी। हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब, कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका। सतलुज के इलाकों से 2 लाख अफराद की नकल मकानी। कसूर, उकाड़ा, भावलनगर, पाकपतन, बिहाड़ी सैलाब से शदीद मुतासिर। गुजरात में सैलाबी पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। नारवाल में नाला डैक में तूफ़ानी, रेलवे ट्रैक भी डूब गया। ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल। इंतजामिया की जानब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। भारत ने दरिया रावी में मजीद पानी छोड़ दिया। जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 2,29,000 क्यूसेक से जायद हो गया। हेड खानकी के मकाम पर पानी का बहाव 5,74,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। सैलाब से सियालकोट में भी खतरे की घंटी। हेड मराला के मकाम पर संगीन सूरत हाल। पानी की आमद 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। अगले 24 घंटे इंतहाई अहम। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसेक तक रिकॉर्ड। दरिया सिंध में सखर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,55,000 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल। पंजाब हुकूमत ने 7 अजला में फौज तलब कर ली। महकमा दाखिला पंजाब ने फौज की तैनाती के लिए वफाकी वज़ारत दाखिला को मरासला लिख दिया। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल और उकाड़ा में ज़िले इंतजामिया की इमदाद के लिए फौज तलब की गई। मानसून का 8वां स्पेल पूरी शिद्दत से जारी। सियालकोट में 24 घंटों के दौरान 405 मिलीमीटर बारिश। 11 साला रिकॉर्ड टूट गया। नशेबी इलाके तालाब बन गए। पानी घरों में दाखिल। गलियां और बाजार भी ज़ेर-ए-आब। लोग घरों तक महसूर रहे। गुजरात, गुजरावाला, नारोवाल, शेखपुरा और दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। तर्जमान PTM के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के इक़दामात तेज़ करने की हिदायत। वफाकी वज़रा को मुतासरा इलाकों का फौरी दौरा करने और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी करने का कह दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंज से तनहा नहीं निमट सकता। दुनिया को पाकिस्तान की मदद करना होगी। मकबूजा कश्मीर में 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जम्मू में शदीद बारिशों के बाद सैलाब आ गया। वादियों में घर ज़ेर-ए-आब, कई राब्ता पुल बह गए। मकबूजा कश्मीर में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बायस 10 अफराद जाँ बहक। 3 रोज से जारी बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। हुकाम के मुताबिक डोडा ज़िला में बादल फटने से चारों नाला में सैलाब आया। कई घरों और इमलाक को नुकसान पहुँचा। अमेरिका का भारत पर 25% इजाफी टैरिफ आज से नाफिज हो गया। तमाम भारतीय अशिया पर अमेरिका में दरामदी ड्यूटी 50% हो जाएगी। ट्रंप ने भारत को 20 दिन की मोहलत देते हुए 27 अगस्त से टैरिफ नाफिज करने का ऐलान किया था। उधर अमेरिका ने इंडोनेशिया के पाम ऑयल, कोको और रबड़ पर दरामदी टैरिफ खत्म करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। इसराइली फोर्सेस की गजा में दहशतगर्दी बमबारी करके मजीद 75 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 370 जख्मी। खुराक के मुंतज़िर 19 अफराद भी फायरिंग का निशाना बने। इसराइली फज़ाइया का शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क पर भी हमला। अरब मीडिया के मुताबिक मुतअद्दिद शामी फौजी जाँ बहक हो गए। उधर यूरोपीय यूनियन के 209 साबिक सफ़ीरों का इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा ख़त में लिखा कि इसराइल को असलहे की बरामद और गैर कानूनी बस्तियों के साथ तिजारत पर पाबंदी लगाई जाए। और सह मुल्की सीरीज से कबल दुबई क्रिकेट ग्राउंड में कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। कोचेस ने प्लेयर की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें कराईं। खिलाड़ियों के दरमियान से सिनेरियो मैच भी खेला गया। बॉलिंग कोच एशले नोफ्के का कहना है कि शाहीन, हारिस और हसन सख्त मेहनत कर रहे हैं।
मानसून का 8वां स्पेल पूरी शिद्दत से जारी। सियालकोट में 24 घंटों के दौरान 355 मिलीमीटर बारिश। 11 साला रिकॉर्ड टूट गया। नशेबी इलाके तालाब बन गए। पानी घरों में दाखिल। गलियां और बाजार भी जेर आब। लोग घरों तक महसूर रहे। लाहौर, गुजरात, गुजरावाला, नारोवाल, शेखपुरा और दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश। छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में 6 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। भिंबर आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिश। भिंबर नाले में तूफानी लैंडस्लाइडिंग के बायस मलोट पुल बंद हो गया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बायस शहरी मोहतात रहें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन DC में कत्ल पर सजाए मौत के ख्वाहिशमंद। ट्रंप का कहना है कि वफाकी सतह पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद इख्तियारात दिए हैं। जराइम पर काबू पाने के लिए मजीद सख्त इक़दामात करेंगे। ट्रंप ने मजीद कहा कि टैरिफ से बचने के लिए कंपनीज अमरीका में प्लांट्स लगा रही हैं। अब तक 5 लाख मुलाजमतों का इजाफा हो चुका। ईरान और 3 यूरोपीय ममालिक के दरमियान जनीवा में बैठक। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा से फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के आला हुक्काम ने मुलाकात की। E3 ने अक्टूबर तक मुआहिदा ना होने पर पाबंदियां वापस लगाने की धमकी दी। ईरानी वफ़द ने जौहरी मुआहिदों की बहाली के लिए पाबंदियों के बजाय सिफारतकारी पर जोर दिया। उधर ऑस्ट्रेलिया का ईरान पर यहूद मुखालिफ हमलों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। ईरानी सफ़ीर और 3 अराकीन को 7 दिन में मुल्क छोड़ने का हुक्म। जर्मनी ने अफगान शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी खत्म कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक फैसला कानूनी कार्रवाइयों और माजी में किए वादों के बायस किया गया। तालिबान हुकूमत आने के बाद जर्मनी ने 2000 अफगान शहरियों को पनाह देने का वादा किया था। बरतानिया में तवील मुद्दती बॉन्ड्स के मुनाफे की शरह 27 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हुकूमत पर माली अखराजात कम करने का दबाव बढ़ने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की बढ़ती शरह भी केयर स्टार्मर हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो रही है। दूसरी जानिब अमरीकी टैरिफ के निफाज से स्विट्जरलैंड की मैन्युफैक्चरिंग सनत शदीद मुतासर। 30% कंपनीज का दूसरे ममालिक मुंतकिल होने पर गौर। हजारों मुलाजमीन की बरतरफियों का भी इम्कान। अर्जेंटाइन में हवाई ट्रैफिक कंट्रोलर्स की हड़ताल। 170 से ज्यादा परवाजें मुतासिर। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। खबर एजेंसी के मुताबिक हवाई कंट्रोलर्स तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। यूनियन ने हुकूमत की हर माह 1% इजाफे की ऑफर मुस्तरद कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान पर सिडनी और मेलबर्न में 2 यहूद मुखालिफ हमलों का इल्ज़ाम लगा दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ का ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का ऐलान। कहा कि खुफिया इदारे के पास ठोस शवाहिद हैं कि हमले ईरानी हुकूमत की हिदायत पर किए गए। उधर तेहरान में ऑस्ट्रेलवी सफारतखाना बंद करके हमले को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत की ईरान के पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने की तैयारी। PTI का ज़िमनी इलेक्शन से बाइकआउट का फैसला। बानी की हिदायत पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से फौरी मुस्ताफी होने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक जिन हलकों में तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को 9 मुकदमात में सजाओं के बाद नाअहल किया गया है, उन हलकों में होने वाले तमाम ज़िमनी इंतखाबात का एहतिजाजन बाइकआउट करती है। लाहौर NA 129 में मियां अजहर की वफात के बाद खाली होने वाली सीट पर इंतखाब में हिस्सा लिया जाएगा। दूसरी जानिब बानी PTI की हिदायत पर फौरी अमल दरामद। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से पहला इस्तीफा आ गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन खान कौमी असम्बली की तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। फैसल अमीन खान ने अपना इस्तीफा चीफ वहीब आबिर डोगर को भेज दिया। रूसी सदर जंगबंदी के लिए राजी न हुए तो पाबंदियां आयद करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा अमरीका तीसरी आलमी जंग में नहीं जाना चाहता। रूस पर मुआशी दबाव डालेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक यूक्रेन में जंगबंदी के लिए रूस से बातचीत जारी है।
عوامی طور پر تبادلہ خیال قومی مفاد میں نہیں۔ امریکہ اور روس کے درمیان یوکرین میں جنگ بندی کے بدلے توانائی کے کئی معاہدوں پر بات چیت ہوئی۔